जब तक आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति या पवित्र आत्मा है, तब तक आपके घर में किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ कि जब तक लंका में विभीषण थे, तब तक लंका में किसी भी प्रकार से विपत्ति नहीं आई, भले ही कितनी आसुरी प्रवृत्तियां थी वहां। लेकिन जैसे ही विभीषण बाहर हुए लंका से, समस्त प्रकार की विपत्तियां आना शुरू हो गईं, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। और भगवान के भक्त में, आध्यात्मिक व्यक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिव रख सकता है। ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल भी है कि जब तक विदुर जी कौरवों के साथ में थे, तो वो अपनी विद्वता के द्वारा अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्तियों के माध्यम से कौरवों का भला करवाते रहे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, वो वहां से बाहर हो गए, और जैसे ही विदुर जी उनके जीवन से गए, उनके जीवन का पतन, कौरवों के जीवन का पतन स्टार्ट हो गया। कौरवों के जीवन में उनका राज्य छिन गया, समस्त कौरव ही नष्ट हो गए। तो ये एग्जाम्पल है जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिकता का। इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिकता, धार्मिकता बनाए रखिए, क्योंकि जब तक हम धार्मिक आचरण और आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे, तो भले से संकट आते हैं, लेकिन कभी भी हमें पतन नहीं देखना पड़ता है। पतन अगर होता है तो वो हमारे उत्थान के लिए होता है। लेकिन अगर हमने आध्यात्मिकता और धार्मिकता छोड़ दी, तो वो पतन हमें कभी भी उत्थान नहीं दिलाएगा। कौरवों का पतन हुआ, कौरवों का राज्य छीना, तो उनका नाम नहीं हुआ, उनका गुणगान नहीं हुआ। वहीं पे अगर पांडवों का राज्य छीना था, पांडव जंगल में वनवास पे गए, उनका देखा जाए तो पतन हुआ, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में थे, वो धार्मिक आचरण कर रहे थे, वो आध्यात्म से जुड़े थे, तो उनका वो जो पतन था, वो पतन लोगों के, हमारे सबके लिए एक शिक्षा बन गया, हमारे उत्थान का कारण बन गया। उनका पतन हमारे उत्थान का कारण बन गया। क्यों? हमें उनके जीवन से शिक्षा मिल गई कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो वो जो आध्यात्मिकता है, वो थोड़ा सा आपको संकट दे सकती है, कठिनाइयां दे सकती है, लेकिन वो कभी भी आपको पराजित नहीं होने देगी। आज भी अर्जुन ने कितने कष्ट सहे, द्रौपदी ने कितने कष्ट सहे, लेकिन आज भी उनका नाम लिया जा रहा है और सम्मान के साथ लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक आचरण करते थे। इसीलिए आप भी अपने आसपास धार्मिक आचरण का जो माहौल है वो बनाए रखिए, आध्यात्मिकता से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।